साथियों, हमारे देश के बिहार प्रांत के कर्पूरी ठाकुर का नाम सर्वविदित है और वो सामाजिक चिंतक भी थे और सारा जीवन उन्होंने जो है समाज को जगाने के लिए लगा दिया। और वो अक्सर कहा करते थे, जो बाबा साहब कहते थे, शिक्षित बनो और संघर्ष जरूर करो, जागोगे तभी तो काम चलेगा। आपको बता दें कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को जो है 23 तारीख को मरणोपरांत जो है भारत रत्न प्रदान किया गया, देने की घोषणा की गई। ये तमाम लोग इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। चलो, देर से आए दुरुस्त आए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस देश में है ज्यादातर जो है ओबीसी के एससी और एसटी लोगों के लिए जो है भारत रत्न देने में केंद्र सरकार क्यों अचकचा जाती है, क्यों रुकी रहती है, क्या करती है, क्या सोच है उसकी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ऊंचे ओहदों की बात है। तो साथियों, केंद्र सरकार ने जो है कर्पूरी ठाकुर के जरिए बड़ा दांव खेला और बिहार में अभी जाति गणना हुई थी और वहां पर ओबीसी एससी एसटी की आबादी औसतन जितना दर्ज है उससे ज्यादा थी। तो जब वहां पर जनसंख्या हुई तो उससे जो है केंद्र सरकार की आंखें खुली और उन्होंने सोचा कि अगर हम कुछ करते नहीं हैं तो हमारा जितना ये शूद्र वर्ग का वोट है वो शायद हो सकता हमें बिहार में न मिले, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है अच्छी तरह से कि हमारे लोगों की कुल आबादी कितनी है और हमको जो आरक्षण मिल रहा है उसके अनुपात में भी जो है हमारा कोटा पूरा नहीं है। और बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने तुरंत ही कोटा भी बढ़ा दिया। मतलब सोचिए, यहां पर नीतीश जी को धन्यवाद देना जरूरी है कि उन्होंने बहुत साहसिक कदम उठाया और अपने प्रांत में जो है जाति गणना करवाई। और जाति गणना जब ज्यादा लोगों की यानी शूद्रों की जनसंख्या ज्यादा निकली तो उन्होंने ओबीसी एससी एसटी की आरक्षण की जो है हम एसटी के विषय में नहीं बता पाएंगे, एससी के विषय में, लेकिन ओबीसी की जो है आरक्षण जितना उनका क्वांटिटी में दिया गया था उससे ज्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। अब केंद्र सरकार की आंखें खुलती हैं कि हम कौन सा दांव खेलें। उन्होंने जो है सामाजिक क्रांति के पितामह समझ लो बिहार प्रांत के लिए कर्पूरी ठाकुर साहब को जो है भारत रत्न की देने की घोषणा कर दी। बड़े गर्व की बात है कि ऐसे महान आत्मा के लिए, ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए जो है केंद्र सरकार ने जो है भारत रत्न प्रदान किया। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की गिनती ओबीसी और वंचित वर्ग के सबसे बड़े नेता की रही है। वंचित वर्ग आप जानते हो, ओबीसी का मतलब जो बहुत ज्यादा ओबीसी, मतलब जो जिनको कोई सुना नहीं जाता था, उनके विषय में उनकी चिंता वही थी। वंचित वर्ग के लिए भी उनकी वही भावना थी। तो उन्होंने पूरे जीवन पर्यंत जो है लोगों को जगाने के लिए रात दिन अपना प्रयास किया। बीजेपी को बिहार की स्थिति अच्छी तरह से मालूम थी, इसलिए 20/1/24 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई और दूसरे दिन स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न की घोषणा कर दी। इसके पहले श्री जतिन राम मांझी व श्री चिराग पासवान को जो है केंद्र सरकार ने अपने में मिला ही लिया था, क्योंकि केंद्र सरकार हर सरकारें करती है, चाहे बीजेपी सरकार आई है तो क्या ये जो सरकार होती है वो अपना खेल खेलती है, जैसे अभी तक कांग्रेस करती रही है या और सरकारें करती रही। तो अब शेड्यूल कास्ट में, एसटी में तो जो है जीतन मांझी साहब को मिला लिया, श्री चिराग पासवान को मिला लिया
अब बैकवर्ड को साधने थी तो कर्पूरी ठाकुर साहब को जो है उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया, भारत रत्न देने की घोषणा कर दी। लालू प्रसाद ने कहा, कभी कभी लालू प्रसाद बहुत अच्छा भी बोलते हैं, बिहार सरकार के जाति गणना के कराने के बाद केंद्र सरकार की आंखें खुली। ये लालू प्रसाद जी बोल रहे हैं। मेरे राजनैतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को बहुत पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। ये लालू प्रसाद जी की कथन है और ये बात उनका कथन बिल्कुल सच भी है। जो सामाजिक काम करता है तो उसकी कहीं कोई मूल्यांकन नहीं करता है, क्योंकि जिस समाज का वो सुधारना चाहते, जिस समाज को सुधारना चाहते, वो समाज ही उनकी कीमत नहीं आंकता है तो दूसरा समाज क्यों उनको आंकेगा। अब दूसरी बात ये हुई कि समस्तीपुर जिले के थे। भारत रत्न की घोषणा के बाद बुधवार को कर्पूरी ठाकुर के गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और पैतृक घर के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और 100वीं जयंती मनाई और खूब खुशियों के साथ ढोल तंबूरा पीटा, क्योंकि बड़े गर्व की बात थी हमारे बैकवर्ड समाज के लिए कि हमारे जो है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। कर्पूरी साहब का कहना था, यदि ब्रिटिश सरकार न होती, ये बात आपको मैं बता दूं, मैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं और ये मैं मानता हूं कि इस देश में अगर ब्रिटिश ना आए होते तो शूद्र समाज को पढ़ने की आज तक हिम्मत न होती, न पढ़ने की छूट होती और जो जहां था वो वहीं बना रहता। तो कर्पूरी साहब ने भी बड़ी ही निडरता के साथ कहा भी है, 50 जगह उन्होंने कहा, अपने स्पीचों में भी कहा, यदि ब्रिटिश सरकार न होती तो हिंदुस्तान में सबको शिक्षा का अधिकार न मिलता। यहां तक कहा, राजपूतों व वैश्यों को भी शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था, इसलिए हमें सामाजिक क्रांति करनी चाहिए, वो भी मिलजुल करके। तो साथियों, मैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर साहब को नमन करता हूं और पूरे देश के सामाजिक चिंतक विचारों को जो है शुभकामनाएं देता हूं और उनके सबको बधाई देता हूं और उनके विचारों में चलने के लिए सबको सलाह देता हूं। और सभी वंचित वर्ग के लोग, सभी बैकवर्ड के लोग आपसी जाति मतभेद को भुला करके एक पथ पर चलो, एक विचार को चलो, तभी आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग हम 75 साल से करते आ रहे हैं, वही करते रहेंगे और हम कहां से कहां चले जाएंगे इसका अंदाजा हमारे चिंतक ही कर सकते हैं। तो साथियों, जो नए विचार के लोग हैं, जो हमारे विचार से सहमत होंगे, मैं उनसे चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।